हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस वीकली करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन सर्वावैक किसके द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शंस है ए बायोलॉजिकल ई, बी भारत बायोटेक, सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर डी मिनवैक्स। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही टर्म कंट्रोल इम्प्लोजन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए डायनासोर के अवशेषों से, बी सुपरटेक ट्विन टावर निर्माण से, सी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर विध्वंस से या फिर डी सुपरटेक ट्विन टावर विध्वंस से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सुपरटेक ट्विन टावर विध्वंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद में, बी लखनऊ में, सी नई दिल्ली में या फिर डी मुंबई में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात के किस प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी आईसीएच सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? ए भवई को, बी डांडिया को, सी गरबा को या फिर डी पधार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गरबा नृत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रधानमंत्री जनधन योजना संक्षिप्त में पीएमजेडीवाई की घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2012 को, 15 अगस्त 2014 को, 24 जनवरी 2014 को या फिर 15 अगस्त 2015 को। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 15 अगस्त 2014 को। अगला प्रश्न। निम्नलिखित किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण विकसित किया है? ए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, बी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, सी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग या फिर डी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। अगला प्रश्न। अमृता प्रीतम को उनकी किस पंजाबी कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए कागज ते कैनवास, बी जिस लाहौर नई देखिया और जमियाई नहीं, सी ब्लैक रोज या फिर डी रसीदी टिकट। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन ए कागज ते कैनवास। रुख करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय समय के निर्धारण हेतु मानक याम्योत्तर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 2 उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, बी 3 उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश और ओडिशा से, सी 5 उत्तर प्रदेश ओडिशा आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश से या फिर डी 4 उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश झारखंड व मध्य प्रदेश से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 यानी उत्तर प्रदेश ओडिशा आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डीईएसएच देश विधेयक 2022 में देश का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब, डेवलपमेंट फॉर एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हाउस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट यानी आईडीपी जारी होने की तारीख से कितनी अवधि के लिए वैध होगा? 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या फिर 18 माह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 अगस्त को हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। ये दिवस किस वर्ष नामित किया गया था? 2010 में, 2012 में, 2014 में या फिर 2016 में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 2012 में। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षात्मक अभ्यास वोस्टोक 2022 का संबंध निम्नलिखित किस देश से है? दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान या फिर रूस। तो सही जवाब है ऑप्शन डी रूस से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही ज़ॉम्बी आइस या बर्फ के संबंध में सही कथन है या हैं? ए इसे मृत बर्फ भी कहा जाता है, बी
ये मूल बर्फ की चादर का भाग होने पर भी नई बर्फ जमा नहीं कर पाती है। सी, ऐसी बर्फ के पिघलने से समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकती है। या फिर डी, उपर्युक्त सभी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, F7 BGI निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित एक बहुभूमिका सक्षम और आधुनिक तकनीक युक्त विमान है? ए, चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन चीन, बी, लॉकहीड मार्टिन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी, तोशिबा कॉरपोरेशन जापान, या फिर डी, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिखाइल गोर्बाचेव से संबंधित सत्य कथन है या हैं? ए, शीत युद्ध को समाप्त करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, बी, ये सोवियत संघ के विघटन से पूर्व अंतिम राष्ट्रपति थे, सी, 1990 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या फिर डी, उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं, ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में, हिसार में, बरेली में, या फिर बीकानेर में? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा के हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। सरकार द्वारा किस वर्ष से इस उत्सव की शुरुआत की गई थी? ए, 1992, बी, 1981, सी, 1982, या फिर डी, 1983? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1982। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। परख नियामक से संबंधित सही कथन चुनिए। ए, ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NAS प्रक्रिया की निगरानी व संचालन करेगा। बी, ये NCERT की एक घटक इकाई के रूप में कार्य करेगा। सी, 2024 में NAS का संचालन परख द्वारा किए जाने का लक्ष्य है, या फिर डी, उपर्युक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही ASW SWC परियोजना का संबंध है युद्धपोत निर्माण से, सड़क निर्माण से, बांध निर्माण से, या फिर देश में स्टार्टअप नीति से? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, युद्धपोत निर्माण से। अगला सवाल देखते हैं, हिनामनोर इनमें से क्या है? एक वायरस, एक साइबर हमला, एक सुपर कंप्यूटर, या फिर उष्णकटिबंधीय तूफान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय तूफान। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, किस तिथि को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 सितंबर को, 1 सितंबर को, 31 अगस्त को, या फिर 30 अगस्त को? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 अगस्त को। अगला सवाल, सिनर्जी अभ्यास संबंधित है भारत श्रीलंका नौसैन्य अभ्यास से, साइबर सुरक्षा से, हिंद प्रशांत सुरक्षा से, या फिर दक्षिण चीन सागर से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, साइबर सुरक्षा से। अगला प्रश्न, ओणम त्योहार या उत्सव के संबंध में सत्य कथन चुनिए। ए, ये महान राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। बी, ये केरल राज्य का एक शुभ और सबसे बड़ा त्योहार है। सी, इसका आयोजन 10 दिनों तक किया जाता है, या फिर डी, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला और अंतिम प्रश्न, SPAR के स्पार्क कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है? ए, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन, बी, स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर एलोपैथिक रिसर्च केन, सी, स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन, या फिर डी, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर एलोपैथिक रिसर्च केन? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।